हेलो एवरीवन। यूएस पेंटागन की एक रिपोर्ट ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं बल्कि साउथ तिब्बत मान करके 2026 के लिए सैन्य तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या चाइना यूक्रेन जैसा मॉडल एशिया में अपनाने जा रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि चीन किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश पे कब्जे की तैयारी कर रहा है, चीन के द्वारा जो बॉर्डर लाइन है उसमें किस तरीके की मिलिट्री यहां पर एक्सरसाइजेस और अन्य तरीके की डेवलपमेंट कर रहा है, भारत के द्वारा किस तरीके के स्ट्रेटेजिक और तरीके के यहां पे इंप्लीकेशंस हैं, और साथ ही क्या भारत 2026 से 27 तक भारत और चाइना के मध्य अरुणाचल प्रदेश और अन्य हिस्सों को लेकर के युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम सभी चीजों को एक एक लिंक के आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के जो न्यूज और आर्टिकल है यहां पर आपके समक्ष है, जिसमें चीन की दोस्ती एक दिखावा है, जहां पर वो ये भी कह रहे हैं कि चीन जो भारत से इस समय दोस्ती कर रहा है, हाथ बढ़ा रहा है आगे, वो सिर्फ एक दिखावा है। अंदर खाने देखे तो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे की वो तैयारी भी कर रहा है। साथ ही देखा जाए तो ड्रैगन जो है एक तरीके की दोहरी चाल आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सारी कहानी जो है अमेरिका की रिपोर्ट में बाकायदा डिटेल से दी गई है। आपको बताते हैं आखिर हो क्या रहा है। देखिए यहां पे चाल जो चीन की है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के वहां पे कब्जा करने की है, और इसको लेकर के चीन ओपनली कई बार इस बात को आप मानता भी है। उनकी चाहे विदेश मंत्रालय के द्वारा, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा जो लगातार सरकार की तरफ से जो यहां पे बयानबाजी आती है उसमें इस चीज को साफ साफ देखा जा सकता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और इसकी कहानी जो होती है वो दक्षिणी तिब्बत से जोड़ते हैं। दक्षिणी तिब्बत और जांगनान कहता है, यानी कि जो यहां पे अरुणाचल प्रदेश आप इस हिस्से को यहां पर देख रहे हैं, ये बेसिकली चाइना यहां पर इसे अरुणाचल प्रदेश के रूप में स्वीकार नहीं करता है। चीन इसे कहता है कि दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और इस प्रांत को वो जांगनान के नाम से यहां पर बुलाते हैं, यानी कि उसका नाम परिवर्तन करते हैं और इसे चीन का ही एक भाग यहां पर के तौर पे स्वीकार करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश पे भारत का है वो अवैध कब्जा है, यानी कि लीगली यहां पर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार्यता नहीं दी जाती है। आप अगर अरुणाचल प्रदेश की ये मैप को यहां पे देखें तो ये जो रेड आप यहां पे लाइन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत और यहां पर आपको देखें तो चाइना के मध्य मैकमोहन लाइन है, जिसे बॉर्डर रेखा के तौर पे भारत स्वीकार करता है, लेकिन चाइना इसको मैकमोहन लाइन को स्वीकार नहीं करता है, और इसी के कारण कई सारे जो एरिया इसमें हैं वो आपको डिस्प्यूटेड हैं, और यहां तक कि चाइना जो होती है वो कहता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल जो प्रदेश है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। इसको लेकर के देखा जाए जो रिपोर्ट में अन्य बातें की गई हैं, सबसे पहली चीजें यहां पर साफ साफ तौर पे चाइना के द्वारा इसको लेकर के क्या प्लानिंग चल रही है वो देखिए। सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर पिछले कुछ सालों से चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों, घाटी, पर्वत, पठार और गांव क्षेत्रों का नाम बदला जा रहा है। अभी यहां पर देखें तो चाइना के द्वारा पिछले कुछ सालों में ही इन नामों में बड़े परिवर्तन किए गए। करीब 27 जगहों के ऐसे नाम हैं जो अरुणाचल प्रदेश की चीन के द्वारा बदले गए, जिसको भारत ने यहां पर रिजेक्ट कर दिया कि वहां पर इस चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं, हम भी ऐसे चाइना के पूरे नाम को यहां पर परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा अभी एक हिस्सा यहां पर आप देखें तो चाइना के प्रवक्ता हैं, अरुणाचल इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया एंड विल बी टेकन बैक, यानी कि इनको साफ साफ इन्होंने मीडिया में आकर के ये बातें कही हैं जो सरकार की प्रतिनिधि हैं कि भारत जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अवैध रूप से यहां पर अपने कब्जे में रखता है और वो इसे वापस लेकर रहेंगे। ये सरकारी तौर पर यहां पर मीडिया में उनकी प्रवक्ता जो है सरकार की, वो खुद आकर के इस बात को स्वीकार करती हैं। यहां तक कि इस बात को लेकर के हाल ही में एक मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ था। आपने एक न्यूज यहां पर लगातार सुनी होगी कि भारत की एक यहां पर जो महिला है अरुणाचल प्रदेश की, वो चाइना गई थी और वहां पर उनको डिटेन कर लिया गया था। इंडियन वुमेन एलेगली हरेसमेंट एंड संगजाई एयरपोर्ट पर चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्डेड बाय कॉलिंग अरुणाचल प्रदेश जंगनान and claiming it's not part of India, escalating response and sovereignty in concern massively, यानी कि एक तरीके से यहां पर इनके द्वारा सीधा सीधा जो चाइना का लेटेस्ट स्टांस था कि अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो यहां पर हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, भारत के द्वारा इलीगली यहां पर आपको देखा जाए तो उनके द्वारा कब्जा कर रखा गया है। और ये जो महिला अरुणाचल प्रदेश की हैं उन्हें भी यहां पर कहा गया कि आप अलग से वीजा बनवाइए, वो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश के जिसमें इंडिया लिखा हो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद जो होता है भारत के द्वारा कड़ा यहां पर रिस्पॉन्स दर्ज कराया गया, इंटरवीन किया गया। उसके बाद इन्होंने उस महिला को यहां पर जाने दिया, लेकिन इनके बाद यहां पर देखा जाए तो एक जो न्यूज आती है कि चाइना ने
किसी भी हैरेसिंग जो अरुणाचल प्रदेश की महिला को उसको यहाँ पर कहा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इम्पार्शियलिटी यहाँ पर किसी तरीके की नहीं है, इमिग्रेशन को लेकर के कोई यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे जंगनान से आई हैं। जंगनान जो है चाइना का है, वहां पे चाइना का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, वो हमने कहा है। वो सो कॉल्ड यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं है, वो हमारा हिस्सा है। इस तरीके की लगातार एक बयानबाजी चल रही है, यानी कि ओपनली लगातार चाइना डोमिनेंस करने की कोशिश करता आया है भारत पर। एक आर्टिकल के साथ साथ आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं कि बॉर्डर लाइन में किस तरीके से चाइना जो होती है लगातार अपनी तैयारी कर रहा है। इस एरिया को अगर आप देखें, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज है जो चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के तवांग के क्षेत्र में ये गांव यहाँ पर बसाए जा रहे हैं। आपके सड़कें बनाए जा रहे हैं, हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, आपको लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गांव बंकर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और वो भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के आसपास। यानी एक तैयारी लगातार चीन के द्वारा की जा रही है कि समय आने पर वो तेजी से अरुणाचल प्रदेश पर यहाँ पे धावा कर सके और उस क्षेत्र पर कब्जा कर सके। ये सैटेलाइट जो पहले गांव नहीं हुआ करते थे, चीन के द्वारा हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों से लगातार आपको देखा है क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा चाइना जो है वो लगातार एक प्लान देखा जाए जो इंटरफेरेंस यहां पर है कि चाइना जो है वो कुछ ऐसे इलाकों, जैसे यहां पे सबसे पहले वो पूरे के पूरा अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ एक विशेष क्षेत्र तवांग को अपना जरूर बताता है। तवांग ये एरिया है, यहां पर आप देख सकते हैं ये एरिया तवांग का है। इस क्षेत्र पर भी यहां पर दावा करता है। तवांग अगर हम देखें तो यहां पर आप भूटान है, इधर भारत है, और ये जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, त्रिकोण की स्थिति पर बहुत पास यहां पर है, जहां पर चाइना जो होता है एक्सेस कर सकता है। और यहां से उसके बाद वो भारत के इन हिस्सों में और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्रों में भी प्रवेश कर सकता है। उसके माध्यम से भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को भी काउंटर करने की कोशिश चाइना करना चाहता है। तो लगातार एक जो है दबाव बनाने की कोशिश जो है चाइना की तरफ से की जाती रही है। पूरा का पूरा अगर आप अरुणाचल प्रदेश का एक मैप में आपको दिखाऊं तो ये है। इस अरुणाचल प्रदेश के मैप में देखें तो कई सारे एक्सेस पॉइंट है जहां चाइना इनको घेरने की कोशिश करता है। अरुणाचल प्रदेश को आप मूल रूप से देखें तो यहां से इधर आप देखें तो पूरा यहां पे चाइना है और साथ ही साथ यहां पे म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार और चाइना के साथ यहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश की मूलतः एक सीमा आपको बड़ी हुई लगती हुई दिखाई दे रही है। और चाइना जो होती है इस पूरे एक्सेस को, यानी कि पूरे के पूर्ण यहां पर अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि ये हमारा है, हमारा इस पर यहां पे दावा करता है। और यही एक सबसे बड़ा एक मुद्दा यहां पर आपको दिखाई देता है। अब यहां पर आप देखें तो एक हिस्सा ये है जो तवांग का है, बुमला दर्रा है, सेला दर्रा है, यहाँ पे आप देखें तो किबूथू है और वेलोंग दर्रा है। तो यहाँ पर एंट्री जो होती है एक्सेस करने की यहाँ पर चाइना के पास है, और वो दो तरफा एक्सेस यहाँ पर आपको चाइना जो है कर सकता है अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने की। जो आपको देखा जाए तो पूर्वी हिस्से से भी हो सकता है, नॉर्थ हिस्से से भी हो सकता है, और दोनों तरफ से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश उनके द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो म्यांमार में भी वो लगातार यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर और आपको अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, और म्यांमार से भी वो यहां पर देखा है तो अटैक आपको कर सकता है। इसके अलावा देखा है तो बांग्लादेश के हिस्से से चिकन नेक कॉरिडोर पर यहां पर चाइना लगातार आपको प्रयास कर रहा है, बांग्लादेश को भी उकसा रहा है कि उसको भी यहां पर अपने कब्जे में कर लिया है। लालमोहनहाट यहां पर देखा है एक एयरबेस भी उसके द्वारा बनाया गया है जो तेजी से इस हिस्से पर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना के द्वारा चारों तरफ से घेरा जा चुका है लगभग, और वो अब यहां पर तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से अरुणाचल को कब यहां पर कैसे अपने अंडर यहां पर लेना है। इसके अलावा देखा जाए तो चाइना जो है लगातार एक नेवल प्रेजेंस आपको बनाकर रखता है बांग्लादेश में, और जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप देखें तो नेवल प्रेजेंस आपको बनाई हुई है, वो यहाँ पर एक्सेस कर रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको उसकी पकड़ यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखा जाए तो लालमोहनहाट पे एयरबेस बना रखा है, मोंगला पोर्ट को डेवलप कर रखा है जो कोलकाता से आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं है। चट्टग्राम में देखा जाए तो उसके द्वारा एक पोर्ट यहाँ पर बनाया गया है। तो एक तरीके से बांग्लादेश में भी उसने अपनी एक्सेस को इतनी मजबूत कर रखी है कि इन फ्यूचर वो भारत को आपको एयर बेसिस हो, मिलिट्री बेसिस हो, थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, तीनों तरीके से इस क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। ना सिर्फ यहां पे अरुणाचल प्रदेश की शुरुआत होगी, बल्कि उस धीरे से आपको नॉर्थ ईस्ट पर भी यहां पे काउंटर चिकन नेक कॉरिडोर को भी अटैक करने की कोशिश करेगा, और भारत को वहां से ब्लॉक करके पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना मिलकर के इस क्षेत्र पर, साथ ही पाकिस्तान का एक सहयोग मिलेगा, तो नॉर्थ ईस्ट को काटने की कोशिश यहां पर चाइना के द्वारा की जाएगी। और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और भारत को इसके लिए यहां पर लगातार प्रयास करने होंगे कि हम इसको लेकर के कैसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। एक बात और यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर भारतीय प्रधानमंत्री जो है पिछले साल नरेंद्र मोदी जो है वो अरुणाचल की यात्रा पर जाते हैं। चीन ने इसका विरोध भी किया था उस समय, और चीन ने कहा कि भारत को कोई अधिकार नहीं कि वो यहां पर भारतीय पीएम जो है वो जांगनान जाए वहां पर,
और 2022 में देखा है तो भारत और चीन के मध्य आपको देखा है तो एक घुसपैठ की भी स्थिति थी, जिसके चलते अरुणाचल प्रदेश के तवांग और भारतीय चीनी सिपाहियों के बीच झड़प भी हुई थी। उसके बाद देखा है तो दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो मिलते हैं, कई सारे मुद्दों पर बातचीत होती है, मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया था, दोस्ती यहां पे दिखाने के प्रयास किए गए हैं। लेकिन जो पेंटागन की रिपोर्ट यहां पर आई है, उस पेंटागन की रिपोर्ट में जो एनालिसिस में कहा गया है कि पड़ोसियों के साथ विवादित क्षेत्रों पर कब्जा करने के चीन अपना विस्तार करना चाहता है। जो भी जितने भी विवादित क्षेत्र हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश चल रही है उसकी, और इन विवादित हिस्सों में भारत का अरुणाचल प्रदेश भी है, जिसे चीन अपना कोर इंटरेस्ट बता रहा है। और विवादित इलाकों में साउथ चाइना सी और सेनकाकू आइलैंड को भी शामिल करता है, जिन पर ताइवान जैसे एरिया है, सेनकाकू आइलैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, वो एक एक करके इन सारे क्षेत्रों पर कब्जा करेगा और अपना विस्तार करेगा। और भारत के लिए एक बड़ा यहां पर चिंता का विषय है। इसके लिए भारत यहां पर क्या कर रहा है, तो भारत अपनी सिक्योरिटी जो होती है बॉर्डर एरिया को, साथ ही चाइना के साथ लगती हुई यहां पर बॉर्डर्स को है, उनको लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम इसको कहते हैं, भारत यहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बेहतर कर रखा है। यहां पर आप देखें तो भारत ने फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा देखा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, और ये चुंबी के पास यहां पर देखा जाए तो आपको एयरबेस भी आपको डेवलप कर रखी है। यानी कि आपको इसके आसपास के एरिया में भारत ने आपका एयर स्ट्रिप्स हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, कई सारे नए यहां पर इंप्लीमेंटेशन है। इसके अलावा देखा है तो पूरे के पूरे आप अगर यहां पर देखिए, भारत सरकार के द्वारा पूरा आपके अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लाइन जो चाइना के साथ आपको लगती हुई दिखाई देती है, उस पे उनके द्वारा एक फ्रंटियर हाईवे डेवलप कर लिया गया है, ताकि तेजी से मिलिट्री को आपको किसी भी एरिया में डिप्लॉय किया जा सके, रसद आपूर्ति लॉजिस्टिक को बेहतर भेजा जा सके, और किसी भी तरीके युद्ध इत्यादि की स्थिति में भारत यहां पर चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे सके और उनको अपने मंसूबों में पास नहीं होने देना। इस रणनीति के तहत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर, चीन के साथ यहां पर वॉर डिप्लोमेसी को लेकर के लगातार यहां पर काम कर रहा है। लेकिन भारत को फिर भी सावधान रहना होगा, क्योंकि भारत के इस समय जितनी भी बॉर्डर लाइन है, न सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी भारत के लिए यहां पे समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सीमा सुरक्षा हो या फिर यहां पर आधुनिक वॉर और तकनीकी, उसमें लगातार भारत को सजग रहना होगा और साथ ही साथ यहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपने आप को मजबूत करना होगा। आपका क्या कहना है? क्या भारत चीन 2026 या 27 में अरुणाचल प्रदेश जैसे हिस्सों को लेकर के युद्ध लड़ सकते हैं? और क्या यहां पर चीन भारत के साथ युद्ध लड़ने को लेकर के यहां पर अपना नुकसान करने को लेकर के देखेगा? क्या ये सारे मुद्दे यहां पर एक साथ हो सकते हैं? क्या फिर चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को फ्रंट में रख करके अपने आप को यहां पर बैकफायर करते भी पीछे से यहां पर युद्ध लड़ता हुआ दिखाई देगा? आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर करके बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।